तो अब आखिरी 6 गेंदों पर 17 रनों की ज़रूरत भारत को ये मुकाबला जीतने के लिए। और अब स्ट्राइक तिलक वर्मा के पास रहेगी, जो कि ओवर की पहली गेंद का सामना करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल 30 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब गेंदबाज पैट कमिंस अपने इस ओवर की पहली गेंद लेकर आएंगे। अब तक 19 रन खर्च किए और 2 सफलताएं हासिल कर चुके हैं इस मुकाबले में। और उनका सामना करेंगे फिलहाल बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा स्ट्राइकर एंड पर। तो गेंदबाज पैट कमिंस लेकर आएंगे अपने इस ओवर की पहली गेंद। सामने स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज तिलक वर्मा और इस बार ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी। और इस बार काफी तेजी से बल्ला चलाया है तिलक वर्मा ने। गेंद सीधा पॉइंट के ऊपर से निकल जाएगी 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बेहतरीन शॉट तिलक वर्मा के बल्ले से निकलता हुआ पूरी तरीके से स्लाइस कर दिया था उस गेंद को पॉइंट पर मौजूद फील्डर के ऊपर से। और इस छक्के के साथ अब 208 रन 5 विकेटों के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर हो चला है, जहां पर अब भारत को ये मुकाबला जीतने के लिए आखिरी 5 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत रहेगी। और ऐसे में अब दबाव पूरी तरीके से गेंदबाज पैट कमिंस के ऊपर आ चुका है। हालांकि इससे पहले अच्छी गेंदबाजी की थी पैट कमिंस ने, लेकिन पूरी तरीके से फिलहाल अब दबाव में नजर आते हुए। और अब ऐसे में गेंदबाज पैट कमिंस लेकर चलेंगे अपने इस ओवर की दूसरी गेंद। और सामने स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे बल्लेबाज तिलक वर्मा, जो कि सामना करेंगे फिलहाल 36 के स्कोर पर। अब तक 18 गेंदें खेली हैं तिलक वर्मा ने, लेकिन देखना होगा कि क्या यहां से भारत को जीत दिला सकेंगे इस मुकाबले में। तो आखिरी 5 गेंदों पर अब 11 रनों की जरूरत है भारतीय टीम को। और अब तेज गेंदबाज पैट कमिंस लेकर चलेंगे अपने इस ओवर की दूसरी गेंद बल्लेबाज तिलक वर्मा के लिए। देखना होगा कि क्या इस गेंद पर भी अब बड़े शॉट की कोशिश करना चाहेंगे यहाँ पर तिलक वर्मा। तो फिलहाल अब स्ट्राइक लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं पैट कमिंस के खिलाफ। और इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी। कट किया इस गेंद को पॉइंट की दिशा में बल्लेबाज तिलक वर्मा ने, लेकिन इस बार बेहतरीन फील्डिंग, वहां पर केवल 1 रन मिल पाएगा बल्लेबाज तिलक वर्मा को। और इस सिंगल के साथ अब स्ट्राइक भी रोटेट हो चुकी है, जहां पर फिलहाल अब श्रेयस अय्यर स्ट्राइक लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। फिलहाल 72 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब तक 39 गेंदों का सामना किया है इस मुकाबले में। देखना होगा कि अब श्रेयस अय्यर यहां पर किस प्रकार की बल्लेबाजी दिखाते हैं गेंदबाज पैट कमिंस के खिलाफ। तो अब यहाँ पर गेंदबाज पैट कमिंस अपने इस ओवर की तीसरी गेंद अब लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर फील्ड में बदलाव किया जा रहा है बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के खिलाफ, जहाँ पर अब शॉर्ट मिड विकेट पर मौजूद फील्डर को पीछे ढकेल दिया गया है यहाँ पर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के खिलाफ। तो काफ़ी रचनात्मक फील्ड लगाई है यहाँ पर पैट कमिंस ने बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के खिलाफ। देखना यह है कि क्या शॉट ऑफ लेंथ गेंद की कोशिश करने वाले हैं यहाँ पर श्रेयस अय्यर के खिलाफ गेंदबाज पैट कमिंस। तो फिलहाल अब पैट कमिंस लेकर चलेंगे अपने इस ओवर की तीसरी गेंद और सामने स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे श्रेयस अय्यर, जो कि 72 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब तक 39 गेंदों का सामना किया है इस मुकाबले में। तो फिलहाल अब इस ओवर की अगली गेंद के साथ आएंगे पैट कमिंस और इस बार शॉट ऑफ लेंथ गेंद ऑफ स्टंप पर थी। पुल करने के लिए गए थे बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, लेकिन गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गई है। पूरी तरीके से जख्मा खा गए वहां पर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। हालांकि काफी तेज शॉट लगाने की कोशिश की थी उस गेंद पर, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाएगी और इस डॉट गेंद के साथ काफी तगड़ी वापसी की है यहाँ पर गेंदबाज पैट कमिंस ने। फिलहाल 209 रन 5 विकेटों के नुकसान पर भारतीय टीम का स्कोर हो चला है इस मुकाबले में, जहां पर अब भारत को ये मुकाबला जीतने के लिए 3 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत रहेगी। तो अब काफी रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला। और अब यहाँ से बड़े शॉट के लिए जाना होगा कप्तान श्रेयस अय्यर को, क्योंकि दबाव लगातार भारतीय टीम पर फिलहाल बढ़ता जा रहा है। तो अब गेंदबाज पैट कमिंस लेकर चलेंगे अपने इस ओवर की चौथी गेंद और सामने स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, जो कि फिलहाल 72 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और अब तक 40 गेंदों का सामना कर चुके हैं इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर।
तो फिलहाल अब इस ओवर की अगली गेंद के साथ आएंगे गेंदबाज पैट कमिंस और उनका सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। फिलहाल 72 के स्कोर पर, और इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पैट कमिंस द्वारा बैक फुट पर जाते हुए पुल किया इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में, और गेंद सीधा मिड विकेट पर मौजूद फील्डर के ऊपर से निकल जाएगी 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बेहतरीन टाइमिंग इस बार श्रेयस अय्यर के बल्ले से, बुरी तरीके से बल्ले के बीचों बीच लिया था इस गेंद को कप्तान श्रेयस अय्यर ने, और एक करारा शॉट निकलता हुआ सही वक्त पर श्रेयस अय्यर के बल्ले से, और इस छक्के के साथ अब 215 रन 5 विकेटों के नुकसान पर हो चला है भारत का स्कोर। और अब भारत को यह मुकाबला जीतने के लिए आखिरी 2 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत रहेगी इस मुकाबले में। तो कहीं ना कहीं इस शॉट के साथ ही पूरी तरीके से मोमेंटम बदल दिया है यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने। फिलहाल 78 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं और 41 गेंदों का सामना किया है। तो फिलहाल अब गेंदबाज पैट कमिंस लेकर चलेंगे अपने इस ओवर की 5वीं गेंद, और उनका सामना करेंगे बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। यहाँ पर आखिरी 2 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत भारत को ये मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर ओवर की अगली गेंद से पहले यहाँ पर तिलक वर्मा के पास जाकर कुछ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर। देखना यह है कि क्या बड़े शॉट की कोशिश करेंगे इस गेंद पर भी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। तो फिलहाल अब अपने इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर आएंगे कप्तान पैट कमिंस श्रेयस अय्यर के लिए, और इस बार यॉर्कर की गेंद लेग स्टंप पर थी। फ्लिक किया इस बार इस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में कप्तान श्रेयस अय्यर ने। केवल 1 रन मिल पाएगा इस गेंद पर, और इस सिंगल के साथ अब स्ट्राइक बल्लेबाज तिलक वर्मा के पास आ चुकी है, जो कि अब इस मुकाबले की आखिरी गेंद का सामना करते हुए नजर आएंगे, जहां पर आखिरी गेंद पर 3 रनों की जरूरत अब रहेगी भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये मुकाबला जीतने के लिए। और वैसे में यहाँ पर फील्ड में बदलाव किया जा रहा है कप्तान पैट कमिंस द्वारा, जहां पर फिलहाल अब शॉर्ट थर्ड मैन पर मौजूद फील्डर को पीछे ढकेल दिया गया है यहाँ पर बल्लेबाज तिलक वर्मा के खिलाफ। तो काफ़ी रचनात्मक फील्ड लगाई जा रही है यहाँ पर बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक के लिए। आखिरी गेंद पर 3 रनों की ज़रूरत रहेगी भारत को ये मुकाबला जीतने के लिए, और अगर वहीं भारतीय टीम इस आखिरी गेंद पर 2 रन बनाने में भी कामयाब हो जाती है तो आज ये मुकाबला हमें सुपर ओवर में भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। तो फिलहाल अब अपने इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर चलेंगे कप्तान पैट कमिंस, और उनका सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा। फिलहाल 37 रनों पर बल्लेबाजी कर और अब तक 19 गेंदों का सामना किया है इस मुकाबले में। देखना यह है कि क्या आखिरी गेंद पर बड़े शॉट की कोशिश करेंगे यहाँ पर बल्लेबाज तिलक। तो फिलहाल अब अपने इस ओवर की आखिरी गेंद के साथ आएंगे गेंदबाज पैट कमिंस, और स्ट्राइकर सेंड पर रहेंगे बल्लेबाज तिलक वर्मा, और इस बार ओवर पिच गेंद पैट कमिंस द्वारा, और इस बार बल्ले के बीचों बीच लिया है तिलक वर्मा ने। इस गेंद को खेल दिया है कवर्स की दिशा में, दोनों फील्डर्स के बीचों बीच जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जा चुकी है। तो बेहतरीन अंदाज में आखिरी गेंद पर चौका लगाते हुए बल्लेबाज तिलक वर्मा ने दिलाई है भारत को शानदार जीत, और इसी के साथ अब भारत ने जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज ये मुकाबला 5 विकेटों से। बेहतरीन बल्लेबाजी तिलक वर्मा द्वारा पूरी तरीके से कंट्रोल में थे उस शॉट के, और इस चौके के साथ एक बेहद ही रोमांचक जीत दिलाई है आज भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस मुकाबले में।